सोना खान गया था जहाँ शहीद वीर नारायण सिंह जी के जन्मभूमि और कर्मभूमि, और वहाँ विकास के बहुत सारे काम स्वीकृत भी हुए, बहुत लोकार्पित हुए, और पर्यटन के हिसाब से भी बहुत अच्छे ढंग से उसको बनाया जा रहा है ताकि पर्यटक जाएं और शहीद को भी नमन करें, शहीद वीर नारायण सिंह जी को। और वहाँ प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर इलाका है, बार नया पारा उससे लगा हुआ है, तो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी वो बहुत अच्छा स्थान बन पड़ा है। बिलाईगढ़ अब चूँकि अब नया जिला बना है तो विकास के बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत अपेक्षाएं भी लोगों के हैं, लेकिन जितने भी शासकीय योजनाएं चल रही है उस पर लोगों ने संतोष व्यक्त किया है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे बिजली बिल हाफ योजना के बारे में बात हो, चाहे राशन के बारे में, सब जितने भी, चाहे फॉरेस्ट राइट एक पट्टा मिलने की बात हो, चाहे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदी की बात हो, 4000 प्रति मानव बोरा के तरफ से तेंदु पत्ता खरीद रहे हैं, उन सब पे लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। जब मैं पूछने के लिए पूछा तो पूछ नहीं रहे थे, अब सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं तो मैं किसका जवाब दूंगा। कोविड को लेकर सर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और भारत जोड़ो यात्रा में कहा है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं, है ना। जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए, अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि कोल के जो पैसा है, जो भी खनिज का रॉयल्टी है वो राज्य सरकार को मिलता है। ये पूरे देश का ये सिद्धांत है, राज्य का ही अधिकार है। अब उसमें यदि रॉयल्टी में पेनाल्टी लगा, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सारे कोल माइंस निरस्त कर दिए थे और जो प्राइवेट प्लेयर है उस पर पेनाल्टी लगाया गया था, और पेनाल्टी 295 रुपये प्रति टन के हिसाब से लगाया गया, और वो राशि लगभग 4140 करोड़ का है। और वो भारत सरकार को अनेक बार पत्र लिखे। जो कोयला मंत्री है वो यहाँ आए भी थे छत्तीसगढ़, और उन्होंने अपने सैद्धांतिक सहमति भी व्यक्त की, लेकिन प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में जब नीति आयोग की बैठक हुई, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के रूप में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक रखे, तब भी अनेक मंचों पे ये बात मैंने उठाई, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दूसरी बात ये है कि भारत सरकार से इस प्रकार से कोई पत्र, हमने अनेक पत्राचार किए, उसके बाद भी उसका कोई जवाब नहीं आया। रॉयल्टी हो चाहे रॉयल्टी में पेनाल्टी हो, ये राज्य सरकार का हक है और इसे देना ही चाहिए। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार है, वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। अभी तक कितना ऐसा बकाया पैसा है जो हमको केंद्र से लेना है लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं दिया गया? 17,000 करोड़, फिर जीएसटी का पैसा, अब ये तो कुल कितनी ऐसी ये राशि अब एक जोड़ के बताऊंगे एग्जैक्ट, लेकिन ये करीब जाएगा 30,000 करोड़ के आसपास। कल ऊपरी सदन में जो कोयला मंत्री है वो ये कहते नजर आए कि हमने सॉलिसिटर जनरल से बात की है, ये राशि दी ही नहीं जा सकती है, तो ये कैसे? मुझे तो व्यक्तिगत, यहाँ जब आए थे कोयला मंत्री, पहली बार कोई कोयला मंत्री राज्य में आके मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग किए और उसमें उन्होंने कहा कि मैं सैद्धांतिक रूप से सहमत हूँ। फ़ोन पे भी बात चर्चा हुई, तब भी उन्होंने सहमति व्यक्त की। आखिर हम भी कोर्ट गए और कोर्ट से अब रिलीफ की उम्मीद करते हैं। तो लालपुर में आपने जो सतनाम समाज की जो सभा थी, गुरु घासीदास जयंती में आपने जो टिप्पणी की उसको बीजेपी मुद्दा बना रही है। वो कह रहे हैं कि जब वो प्रदर्शन हुआ था तो सीएम ने जो कहा उससे सतनामी समाज का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेता है यहाँ छत्तीसगढ़ के, वो मुख्यमंत्री को मुसवा, कुकुर, बिलई बोलते हैं, उसके बारे में कुछ बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? और मैं तो वहाँ उन लोगों को आयोजक बल्कि दुखी हुआ कि मैंने आपको निमंत्रण दिया और उसके बाद इस प्रकार से लोग जो मतलब नारेबाजी कर रहे हैं, ये मुझे बहुत ख़राब लगा और मुझसे खेद व्यक्त किया। नंबर एक, जब मैं बोलने खड़ा हुआ तो 4-5 लड़के थे, वो खड़े हुए, मैंने उसी तरह बुलाया, भी आ जाओ यहाँ बात कर लेते हैं।
कोई भी समस्या है, दुनिया की कोई भी समस्या वो बातचीत से हल होती है। आपके पास कोई बात है तो आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। मैंने उसे मंच में सादर आमंत्रित किया, वो नहीं माने तो क्या बोला मैं? भाई मैं ये बोला कि शाम के समय जो आवाज़ आती है उसी प्रकार से आवाज़ आ रही है ना। अब आप सब शहर में रहने लग गए हो, आप तो वैसे जंगल के रहने वाले हो। शाम को नाला किनारे से जो आवाज़ आती है किसकी आती है? तो मैंने कहा कि भाई आप हुल्लड़ करना चाहते हो, समस्या हल नहीं चाहते हो, है ना। अपनी बात यदि कहना है, अरे भेंट मुलाकात करके मैं 50 से अधिक विधानसभा में जा चुका हूँ, सबके पास माइक होता है जो भी। और ये जो सवाल है आरक्षण के मुद्दे कई बार उठाया गया। अभी महासमुंद जिला गया तो बहुत सारे हमारे एससी के लोग हैं, सामाजिक रूप से मिलने आए, तब चाहे सार्वजनिक रूप से तो माइक में बात रखे और मैंने अपनी बात रखी कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर सब मानते हैं ना, उन्होंने जो व्यवस्था की वही मैंने लागू किया है। यदि जनगणना में अधिक आया तो मैं विधानसभा में बोला, यदि जनगणना में 1% ज़्यादा आया, 2% आया, 4% आया, 10% आया, मैं दूंगा। उसके बाद भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही सब ये कुछ हो रहा है। जिस प्रकार से जो कर रहे हैं हमको पता है कि क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है। राजभवन को वो लोग अड्डा बना रखे हैं राजनीति का। आदिवासियों का आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलने दे रहा है। पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। 12% 13% अनुसूचित जाति बढ़ा दिए, उसको नहीं मिलने देना चाह रहे हैं। EWS के 4% हमने लागू किया है, उसको नहीं मिलने दे रहा है। आखिर आज 20 तारीख हो गया है ना, 2 तारीख से है, क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी हाई भर्ती का आ गया हाई कोर्ट से, तो किसका नुकसान हो रहा है? यहाँ के छात्र छात्राओं को, यहाँ के नियुक्त नियुक्तियों को, प्रदेश की जनता को नुकसान हो रहा है। और ये लोग राजनीति का अखाड़ा बना कर रखे हैं। इनको राजनीति से मतलब है, प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस हटाओ और छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान चला रहा है। ये लोग तो भारत कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, अब वो खुद सिमटते जा रहे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तीनों खरीद फरोख्त से बने हैं। अब बच गया एक गोवा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य। बस इतने में सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। जो खुद कांग्रेस मुक्त भारत बात कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। जनता जान चुकी है। और कांग्रेस अभी उत्तर भारत में खाता खोल के आ चुके हैं। पहाड़ में हमारी सरकार बन गई। सर भिलाई में एक पथराव हुआ है कार्यक्रम में, अब वो हेलमेट पहन करके भाषण दे रहे थे और कांग्रेस मतलब किस पे? अजय चंद्राकर जी। अजय चंद्राकर जी पे वैसे मेरी पूरी सहानुभूति है। वो कितना भी कर ले, लेकिन उसको कभी नेता प्रतिपक्ष वो नहीं बन सकते, कभी वो प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नहीं बन सकते। पूरी सहानुभूति उनके साथ है। अब गए तो भीड़ नहीं आ रही है, कोई उसको मीडिया में कवरेज नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार के अनर्गल प्रभाव करना शुरू कर दिए। मतलब इतना उतरेंगे अजय चंद्राकर जी, मुझे उम्मीद नहीं थी अजय चंद्राकर से कि इतना नीचे भी उतर जाएंगे।